आत्मनिर्भर भारत की आज सबसे खूबसूरत तस्वीर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आज आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो कबाड़ से जुगाड़ कर करीब कई लाखों रुपए मुनाफा हर महीने कमा रहे हैं। हमारे साथ बात करेंगे एसडी गर्ग, जो कि कबाड़ से जुगाड़ कर आज लाखों रुपए का बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। हम सिंगरौली ज़िले के बिदनगर इलाके में हैं और ये इनका पूरा कारखाना है, जहां पर कंपनियों से निकलने वाली लकड़ियों का ये इस्तेमाल करके उससे बहुत ही खूबसूरत तस्वीर एवं अन्य कई ज़रूरत चीज़ें बनाते हैं। सिंगरौली ज़िले से आत्मनिर्भर भारत की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ रहने वाले एक शख्स ने कबाड़ के जुगाड़ से माला माल हो रहे हैं। इसी कबाड़ से वह आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। अब साल में लाखों रुपए की कमाई भी हो रही है। राज्य के आखिरी छोर पर बसे सिंगरौली जिले के रहने वाले एसडी गर्ग ने स्वावलंबन की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है। कोविड-19 के दौरान जब वह सब कुछ बंद था, ऐसे में एसडी गर्ग ने धीरे धीरे कबाड़ से जुगाड़ कर कई खूबसूरत कलाकृति भी बनाई। कबाड़ को इनके कारीगरों ने ऐसा संवारा जिससे देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। चाहे भारी भरकम रत्नुमा ट्री हाउस हो या फिर लकड़ी के बने हुए अन्य सामान, सब कुछ बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत आकर्षक दिखाई देता है। इन सब के पीछे इस फर्म के संचालक एसडी गर्ग की दूरगामी सोच है। असल में एसडी गर्ग प्रकृति के पुनर्चक्रण का फार्मूला अपना रहे हैं। यहाँ पर उन कबाड़ की चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमूमन लोग उपयोग करके फेंक देते हैं। ऐसी ही अनुपयोगी वस्तुओं को एसडी गर्ग घर में लाते हैं और इसके बाद फर्म में लाकर उनसे कलाकृति सहित कई अन्य चीज़ें भी बनाते हैं। एसडी गर्ग कहते हैं कि हमसे सस्ता सामान चाइना भी नहीं बना सकता है। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय युवाओं की मदद से कलाकृति भी तैयार करवाते हैं, इसे सस्ते दामों में बेचते हैं। घर में सजावट के लिए लोग इसे खूब ले जाते हैं। उन्होंने इस काम की शुरुआत महज 2 लाख रुपए से शुरुआत की थी, लेकिन अब कंपनी का टर्नओवर लगभग 50 से 55 लाख रुपए हो गया है। हमारे साथ बात करेंगे और आइए सीधे हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। नमस्कार, मैं शशिधर गर्ग। सन 2017 से हमने अपना एक एनजीओ जो शारदा डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से था, जिसमें मैं पर्यावरण के संरक्षण को लेके साथ में लोगों को रोज़गार देना, हुनरमंद बनाना, इस तरह की विधा के लिए प्रयासरत था। और 2017 में हमने इस एक छोटे से विधा के माध्यम से यहाँ तमाम, चाहे शहर में हो या यहाँ के उद्योगों में हो, तमाम तरह के निकलने वाले वेस्ट मटेरियल जो स्क्रैप के रूप में होते हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं बनता है और जो पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम पुनर्चक्रित करते हैं, जिसमें यहाँ के बेरोजगार स्कूल छोड़े हुए बच्चों को संबद्ध करते हैं और उस संबद्धता में इन बेकार वस्तुओं का उपयोग करके शहर की ज़रूरत और आसपास के जो भी सुपर स्ट्रक्चर्स, जैसे इको पार्क के सुपर स्ट्रक्चर्स हो गए, स्कूल ऑफिस के फर्नीचर हो गए और तमाम तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट हो गए, मेमेंटोज हो गए, वो हम इससे बनाने की शुरुआत किए हैं। ये आपको तरकीब कहाँ से लगी कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है सिंगरौली जैसे छोटे शहर में भी? दरअसल मैं बाई प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैं यहाँ उद्योगों में काम करते हुए 2 चीज़ों को करीब से देखता था। एक तो जो कि पर्यावरण का क्षरण होता है और दूसरा ये है कि बहुत सारी वस्तुएं हैं जो कि जहाँ तहाँ बेकार पड़ी जाती हैं, जिससे कोई राजस्व नहीं प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उससे उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती थी। तो ये देखते हुए मैं इस विधा के बारे में सोचा। दूसरी एक बड़ी समस्या ये भी आती है इन सब जगहों में, चूँकि उद्योग हैं, लोग उद्योगों के तरफ भागते हैं और वहाँ उच्च तकनीकी मशीनें हैं और उनके लायक वहाँ रोज़गार की संभावना नहीं बनती है। पर ऐसे जिनके हाथ में, जिन्हें ना शिक्षा है ना कोई हुनर है, उनके लिए इस तरह का माध्यम जो है आज
एक अच्छा वो हो रहा है, जिसमें हमने अभी तक 2017 से लेके अभी तक 200-250 बच्चों को, लगभग 250-250 बच्चों को हुनरमंद बनाया है। और ये अभी आप सामने देख सकते हैं, ये तमाम जो लड़के हैं ये इसी तरह के स्कूल ड्रॉप आउट और कार के तलाश में भटकते हुए लोग हैं, जिनको हम यहाँ लाके कील काटी निकालने से, इन पैलेट्स का, ये पैकिंग की लकड़ियाँ हैं, दरअसल इन उद्योगों में निकलती हैं, यहाँ के उद्योगों में, और ये साल में कम से कम 400-500 टन लकड़ी इस तरह की डंप होती है। और ये उच्च कोटि की जो है इम्पोर्टेड जो मशीनरी जाती है, उसके साथ आने वाली पाइन वुड है। तो इसकी उपयोगिता हमने सुनिश्चित की, इसकी प्रॉपर्टी को समझा और इस पे आगे बढ़ के अभी तक हमने 250-250 लोगों को हुनरमंद बनाया है। उनको रोज़गार, कुछ तो स्वरोज़गार करने लगे, कुछ जो है कारपेंटर हैं तो कारपेंटर को भटकने की आवश्यकता नहीं है, हर घर में उनके लिए जॉब है। और वो घूम फिर के रोज़ाना, यदि उनके हाथ में हुनर है तो 1000 से 1500 रुपया रोज़ाना कमा लेते हैं। और महीने का यदि 15 से 20 दिन भी यदि उनको काम मिल गया तो वो आराम से उनके जीवन यापन के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये की आमद उनको हो जाती है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वे लकड़ियाँ दिखाएं। यह वही लकड़ियाँ हैं जो कि कंपनियों से अपशिष्ट के रूप में मशीनरी से अलग होकर निकलती हैं, जिनका कोई मोल नहीं होता, लेकिन ये वही लकड़ियों को लाकर अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। कई सारे ट्रेन के डिब्बे आप देख पा रहे होंगे, कुर्सी, सोफ़ा, खिलौने, कई सारे चीज़ें हैं। एक सवाल और कि इसमें सरकार का कितना सहयोग आपको मिलता है? प्राथमिक तौर पे सरकार का तो कोई सहयोग अभी तक हमें नहीं मिला है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ से बनने वाले उत्पाद को यहाँ जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, वन विभाग और यहाँ के उद्योग जो खरीदते हैं, उसी से एक्चुअल में ये पूरी तरह से स्व आधारित व्यवस्था है। इसी से उत्पाद बनते हैं और उन उत्पादों से कोई बेचने से जो आमद होती है, उस आमद से इन लोगों को रोज़ ना सिर्फ इनको सीखने के लिए हम लोग रखते हैं, बल्कि इन्हें रोज़ दैनिक मजदूरी जो सरकार ने तय कर रखी है वो हम रोज़ इनको मुहैया कराते हैं और इस व्यवस्था को धीरे धीरे बड़ा करते जा रहे हैं। जो भी इससे आमद बढ़ती है उसी से हम रॉ मटेरियल, मशीनरी और उसको भी आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को रोज़गार दिया आज तक? अभी तक एक्चुअल में ये हमारे यहाँ जो ये व्यवस्था है उसमें ये है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट है लोगों को हुनरमंद बनाना। और यदि कोई हुनरमंद हो गया तो निश्चित रूप से उसके आजीविका की उसको चिंता नहीं रह जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक परंपरा बना रखी है, हम इनको दैनिक मजदूरी देते हैं और इनको इन पैलेट्स या जो है प्लास्टिक के ड्रम से भी बहुत सारे आइटम्स हम बनाते हैं, तो उनको साफ़ करने, कील कांटी निकालने के काम में संलग्न करते हैं और धीरे धीरे वो उस हुनर में माहिर होकर एक अच्छा कारपेंटर बन जाते हैं या उस उत्पाद को बनाने के लायक बन जाते हैं। तो ये उनके अंदर हुनर आ जाती है और कई लोग यहाँ से सीखे हुए अपनी दुकान बना के और इन्हीं लकड़ियों को भी बाज़ार से वो लोग भी खरीद के या साधारण बाज़ार से भी खरीद के इस तरह से अपना आजीविका चला रहे हैं। तो अभी तक 250 से 250 लोगों तक हमने को यहाँ पे हुनरमंद बना के और उनको आजीविका के योग्य बनाया है। तो जब आप लकड़ियाँ लाते होंगे और एक अच्छा जब आकार दे देते होंगे, तो उसके बीच की कड़ी को थोड़ा हमें आप समझाएं, दर्शकों को समझाएं थोड़ा, कैसे करते होंगे ये सब? हाँ, ये एक्चुअल में जैसे हम ये आप लकड़ियाँ देखेंगे, ये प्लांट में जहाँ तहाँ काफ़ी मात्रा में पड़ी होती है उनके डंप यार्ड में, और ये वहाँ सड़ गल जाती है, घुन जाती है या बेकार हो जाती है। बाकी जैसे मेटलिक स्क्रैप है वो तो खरीदता है ऑक्शन करके, लेकिन इसको कोई उपयोग नहीं करता था। तो हमने यहाँ के उद्योगों को सुझाव दिया कि भाई इस लकड़ी को हम खरीदेंगे, आप जो है इसको ऑक्शन में लगाइए, और हम इसको 2 से 3 रुपए किलो लाते हैं। और लाने के बाद जो है इसको सभी, इसमें आप देखेंगे कि कील कांटी सब लगी हुई है, इसकी एक एक कील कांटी निकाली जाती है। इसके बाद जो है इसको छाटा जाता है कि उस लकड़ी में जो भी गांठ है या कोई किसी तरह से वो कमज़ोर ना हो। तो जो काम की लकड़ियाँ होती है उसको निकाल के
70 से 80% मात्रा इस लकड़ी की उपयोग में आती है। ये वैसे भी एक अच्छी लकड़ी मानी जाती है, पाइन वुड है। अब इसको हम पूरी तरह से जो है, जो भी बाज़ार में अलग अलग तरह के उत्पाद बनाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर इसलिए नहीं बनाते हैं ताकि लोगों में अलग अलग तरह के हुनर पैदा हों और वो संभावनाएं दिखें। तो उस तरह से अभी आप देखेंगे ये वर्कशॉप का अंदर का हिस्सा है। आप देखिए ये मशीनें लगी हुई हैं और ये अभी काम चल रहा है। इस तरह से लकड़ी इसको कील काटी, फिर रमदा करके, कट करके, और ये अभी इसमें पॉलिशिंग के लिए अभी तैयारी की जा रही है। तो इसको जो है ग्राइंडिंग किया जा रहा है और इसका सरफेस फिनिशिंग करके इस तरह से इन लकड़ियों से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, आप समझिए इको पार्क के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, टॉयलेट बनते हैं। इसके अलावा जो है छोटे छोटे क्राफ्ट, खिलौने, आज ऑनलाइन बाज़ार बना हुआ है। हमने जेम पोर्टल में भी इस को बेचा है और यहाँ से अयोध्या नगर निगम तक ने हमारे उत्पाद को खरीदा है। लोग कहते हैं कि चीन से भी ज़्यादा सस्ता आप सामान देते हैं, क्या सही बात है ये? निश्चित रूप से क्या है कि ये जो सामग्री जो तैयार होती है, ये सबसे पहली बात है कच्चे माल की कीमत और कच्चे माल की उपलब्धता। तो पर्याप्त मात्रा में, सिंगरौली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में, और जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ इस तरह की लकड़ियाँ और बाकी स्क्रैप उपलब्ध होते हैं। तो ये हमें एक तो ये सस्ता पड़ता है, दूसरा हम एक दैनिक मजदूरी में सिखाने के उद्देश्य से इस पे काम कर रहे हैं। तो एक साधारण मजदूरी में ही कोई बहुत हुनरमंद व्यक्ति को हम रखते भी नहीं हैं, क्योंकि वो खुद सक्षम है अपनी आजीविका के लिए। हमें लोगों को आजीविका के लायक बनाना है, इसलिए उनकी मजदूरी भी कम होती है और सरकारी रेट पे हम ये सब वो होता है। तो बाज़ार में इसी लकड़ी की कीमत जो है कम से कम 50 गुना ज़्यादा है, 50 क्या 100 गुना ज़्यादा होगी। तो मेन कीमत होती है लकड़ी की, वही सस्ती है। तो उससे बनने वाला उत्पाद मुश्किल से, जो बाज़ार में यदि हम एक सोफ़ा बनाएंगे वो 40,000 50,000 का मिल रहा है, वो यहाँ पे 20 और 25,000 में तैयार होता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मैन पावर कॉस्ट में जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल कास्ट कम है और मैन पावर कास्ट का बढ़ना ही रोज़गार का बढ़ना है। आपकी कंपनी का साल का टर्नओवर कितना होगा, क्या अंदाज? अभी हम धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी लगभग 50 से 55 लाख टर्नओवर कर रहे हैं। 50 से 55 लाख टर्नओवर में आप समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मजदूरी के रूप में जा रहा है, मतलब हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। हमारे साथ कई अन्य लोग भी हैं, आइए इनके सुपरवाइज़र हैं पंडित जी, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कब से ये काम कर रहे हैं और क्या अनुभव इनका, क्या कहेंगे आप यहाँ के काम को लेकर? यहाँ काम अभी तो हम 5 साल से ही कर रहे हैं। तो हो गया यही, पैकिंग की लकड़ी वहाँ से उठवा के ले आते हैं और फिर उसको कील कांटी निकलवा करके, रमदा मार के उसको अच्छी अच्छी लकड़ी छांटते हैं और जो ख़राब रहती है उसको किनारे करके और बाकी रमदा उमदा करवा करके फिर उसका घिसाई होता है, फिनिशिंग होता है, फिर उसी का मटेरियल बनता है। लोगों को आप सिखाते भी हैं? हाँ, लोगों को सिखाते हैं। भाई मशीन चलाने उनको नहीं आता, नया आया है तो उसको बताना होता है कैसे मशीन को चलाना है, इसे मतलब ये करना है, सब चीज़ उनको सिखाते हैं, तब वो धीरे धीरे फिर करने लगते हैं लोग। जैसा कि आप ये अभी देख पा रहे थे कि हमारे साथ यहाँ के एसडी गर्ग जी थे और उनके सुपरवाइज़र थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग आते हैं जो कि अनट्रेंड होते हैं, लेकिन उन्हें कई दिनों तक ये सिखाते हैं और फिर एक काबिल इंसान बनाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर इन कबाड़ लकड़ियों से लेकर खिलौने, सोफ़ा इत्यादि कई इमारती चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24।